बिजनेस न करने के बहुत सारे बहाने हैं। एक बहाना तो ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है। कोई कहता है कि मेरे बस का रोग नहीं है। कोई कहता है कि अगले साल सोचूंगा। कोई कहता है कि यार मेरी परिस्थिति ना तुमसे अलग है। लेकिन सबसे अहम बहाना जो हम अक्सर सुनते हैं लोगों के मुंह से वो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लाना है या फिर अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे? दरअसल यह सवाल अहम तो है लेकिन इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं जितना अक्सर हम उसके बारे में सोचते हैं। दरअसल पैसा हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है, लेकिन इस पैसे को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं ये भी सोचने वाली बात है। आपको याद होगा दोस्तों, जब आप बचपन में खेला करते थे आपके माँ बाप ने आपको एक गुल्लक दिया होगा और अक्सर हम इस गुल्लक में रोजाना चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए जो भी हमसे बन पड़े हम इस गुल्लक में डाला करते थे। और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी पैसे की तो हम इस गुल्लक की ओर बढ़ते थे ताकि इस गुल्लक को फोड़कर उसके अंदर रखे हुए पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। तो बस कुछ इसी तरह आपको इस्तेमाल करना है आपके पास जो इस वक्त मौजूद है उन पैसों का। मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप पैसे कहां से ले आएंगे? तो इसके कुछ विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले आपके पास जो विकल्प है वो आपका अपना परिवार। हो सकता है आप अकेले के पास इतने सारे पैसे मौजूद ना हो तो आप अपने परिवार की मदद ले सकते हैं ताकि आप उस पैसे का निवेश अपने बिजनेस में कर सकें। दूसरा विकल्प आपके सामने है वो है आपके अपने दोस्त। अगर आपके दोस्त आपकी आइडिया को समझते हैं तो वो भी आपकी मदद कर पाएंगे, या फिर हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों की मदद लें। इनके अलावा भी कुछ विकल्प है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनमें सबसे पहले हम सोच सकते हैं बैंकों के बारे में। आज हिंदुस्तान में कई बैंकें हैं जो बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती हैं, तो आप बैंकों के पास जाकर लोन ले सकते हैं या कर्ज ले सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और विकल्प हमारे सामने है जिसको हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, जो छोटे स्तर पर कर्ज मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा भी एक और जरिया हमारे पास है जिसको हम कहते हैं निवेशक यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार होंगे। इसके एवज में जब आप मुनाफा कमाएंगे तो मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा आपको निवेशकों को देना पड़ेगा। तो अगर आप सोचें इस बारे में तो पैसा इकट्ठा करने के बहुत सारे विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। जरूरत है सोचने की कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं और कौन से विकल्प से आप अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जल्दी से अपनी ड्रीम बुक को खोलिए और इन सारे मुद्दों को दर्ज कीजिए कि आप कहां से पैसा ला पाएंगे और कितना पैसा आपको जरूरी होगा। इन सवालों के जवाब जब आप ढूंढ लें तो मेरा यकीन है कि आपको बहुत राहत मिलेगी और आप अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, फिर पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे के बारे में सोचिए। कामयाब रहिए, जीतते रहिए।